नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर से। तो देखिए, चुनाव के लिए वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से ही और दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आम से लेकर के खास आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। तो वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35 और 1000 से भी ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। और इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं शाम के 6 बजे तक वोट कर पाएंगे। और इसके लिए 13,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। और इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई ने 6 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं भाजपा की अगर बात करें यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 2 सीटें जो हैं वो सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मुकाबला त्रिकोणीय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला जो है बीजेपी के बीच में है और बीजेपी और आम आदमी के बीच में ही माना जा रहा है। तो 70 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और कई लोगों ने अब तक वोट कर भी चुके हैं। वोट करने के बाद देखिए, जो लोग वोट कर चुके हैं अब तक वो दिखा रहे हैं, ये जो स्याही के निशान लगाए जाते हैं वोटिंग करते वक्त, उसकी ये तस्वीर दिखा रहे हैं लोग। तो भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और 2 सीटों पर सहयोगी पार्टियों को मौका दिया गया है, बुराड़ी और देवली, जहां से जेडीयू और एलजेपी-आर के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बहुजन समाज पार्टी 70 और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया यानी कि एआईएमआईएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और चुनाव के जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को आने वाले हैं। तो ये देखना होगा 8 फरवरी को कि दिल्ली की जनता ने इस बार किसके सर पर ताज रखने वाली है, किसको इस बार दिल्ली की जनता चुनती है। और देखिए, इस बार के चुनाव में जो खास बात यह है कि यहाँ पर रेवड़ी की राजनीति की जा रही है, यानी कि फ्री बीज की राजनीति इस बार सभी पार्टियों ने लगभग अपनाया है। और बीजेपी ने भी कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। और खासतौर पर मिडिल वर्ग के जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मिडिल क्लास इस बार किसको सपोर्ट करती है, किसको इस बार दिल्ली की ताज पहनाती है। तो दिल्ली के चुनावी मैदान में देखिए 699 उम्मीदवार जो हैं, 699 कैंडिडेट वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आपको बताते चलें, वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील भी की है कि लोग वोट जरूर डालें। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वोटिंग कर दी है और लोगों से इन्होंने भी वोट डालने की अपील की है। वोट डालना बेहद जरूरी है। अपने मताधिकार का लोगों को जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और वोट जरूर डालने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व माना जाता है चुनाव। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम के 6 बजे तक समय है जब लोग वोट डाल पाएंगे। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर राहुल गांधी की जब उन्होंने वोटिंग करके और वहां से निकले, और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर वोटिंग करते हुए की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले, देखिए, इन्होंने भी
इन्होंने भी देखिए वोटिंग कर दी है। और बताते चले आपको सभी लोगों की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग वोट जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वोट डाल दिए हैं। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान, 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपको अलग अलग टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने वोट डाले और वोट डालने के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए देखिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त, आपकी कहां मौजूदगी है? देखिए बिल्कुल इस वक्त दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के करावल नगर इलाके में हैं। करावल नगर का ये जो बिहारीपुर इलाका है, यहाँ पर पोलिंग सेंटर में इस वक्त हम खड़े हैं और पोलिंग सेंटर में जो मतदाता है उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिला। लगातार आपको यहाँ पर आवाजाही दिखेगी और आवाजाही के साथ साथ यहाँ पर लोग जो वोट डालने जा रहे हैं उनका प्रतिशत देखिए। महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी इस बार दिख रही है, युवाओं का यहाँ पर जो मतदान देने का जो समय है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में यहाँ पर कम थी भीड़, लेकिन अब लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। लोग यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए और कोई फर्जी वोटर ना है, इसको लेकर भी यहाँ पर लोग खड़े हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया है? नहीं जी, मुझे अभी जाना है। किस तरह का आप कैंडिडेट इस बार विधायक चुनना चाहते हैं? हम चाहते हैं जी हमारी सुनवाई हो, और पहले भी हमारे विधायक अच्छे ही रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी, और अब की बार कपिल मिश्रा जी हैं, तो उनसे भी ऐसी उम्मीदें हैं कि साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर वो ज़्यादा ध्यान दें, मुद्दों को लेकर। हाँ, सामाजिक मुद्दों को लेकर ज़्यादा ध्यान दें। आप क्या कहेंगे? वही मुद्दे सारे वही हैं, मुद्दे वही हैं। मुद्दे वही हैं। हाँ, सब कुछ वही है पहले जैसा ही। तो देखिए यहाँ पर लोग जो खड़े हैं इनका यही कहना है कि मुद्दे तो हर बार की तरह वही हैं, सड़क नाली जो, क्योंकि ये करावल नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको दूर तक सड़कें तो दिखाई देंगी, वहाँ पर साफ सफाई से लेकर कई जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उनको लेकर। और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए इस बार का जो चुनाव है इसमें फ्रीबीज की राजनीति बहुत ज्यादा देखने को मिली है। सभी पार्टियों ने लगभग फ्रीबीज की राजनीति की है और बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या लग रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है जनता के बीच? देखिए बिल्कुल इस बार की जो विधानसभा चुनाव में हमने लगातार इस पूरे चुनाव को कवर किया, तो हमने देखा कि इस बार जो घमासान मचा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी लगे और प्रत्याशियों ने लगातार वादे किए, चुनावी वादे जो हर बार किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो टक्कर इस बार दिल्ली में दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर यहाँ पर वोटर के बीच में भी दिख रही है। मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर दूर दूर से आ रही है। आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार मतदान देने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और फटाफट शुरुआती दौर में, क्योंकि सुबह का वक्त है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और मतदान का प्रतिशत कुछ देर बाद पता चल पाएगा, लेकिन मतदाताओं में इस बार काफी रुझान यहाँ पर दिख रहा है कि लोग लगातार आ रहे हैं। पुलिस सुरक्षा यहाँ पर लगातार चाक चौबंद नजर आ रही है और फर्जी वोटरों को लेकर इस बार खासा पुलिस ने कई रणनीति बनाई है और उसको लेकर यहाँ पर अगर कोई फर्जी वोटर आता है तो उसके ऊपर नकेल कसी जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। लेकिन इस बार जो मतदाता हैं वो वही मुद्दे उनके पास वही है। उनका ये कहना है कि जो सड़कें, जो रोजगार है, स्कूल है, अस्पताल है, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरा करने वाला ऐसा उन्हें नेतृत्व चाहिए और इसीलिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है और अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव की यहाँ पर सभी जगह से खबरें आई हैं। किसी तरह की कोई ना ईवीएम की गड़बड़ी या फिर ईवीएम मशीन खराब होने की कहीं से कोई सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन जो चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त चल रहा है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर बात करें तो कुछ देर पहले हम यमुना
यमुना विहार इलाके में थे, जहां पर बुजुर्ग सबसे पहले पहुंचे थे। बुजुर्गों ने अपनी भागीदारी सुबह 7 बजे निभाई थी। उनका ये कहना था कि वो भी चाहते हैं कि सशक्त नेता उनके बीच में हो, क्योंकि 80-80 साल से वो लोग लगातार वोट कर रहे हैं और उनके पास अभी भी ये है कि बुजुर्गों के लिए कुछ काम किया जाए। तो ये सारे मुद्दे इस वक्त भी हैं इस चुनाव में, और यहाँ पर भी इसी तरह से लोग इसी वजह से सुबह सुबह मतदान करना चाहते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए सूरज देवता भी लगता है प्रसन्न है, धूप भी खिली खिली है, मौसम तो साथ दे रहा है ताकि वोटर जो हैं बाहर निकले आराम से और वोट भी डालें। लेकिन जनता के मन में क्या है, क्या चाह रही है इस बार दिल्ली की पब्लिक? देखिए बिल्कुल जनता की अगर राय है, दिल्ली की पब्लिक की बात करें तो दिल्ली की पब्लिक से ही हम सुन लेते हैं। कई लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया सर? अभी नहीं डाला। डालने जाएंगे? हाँ जी। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप आज इस बार वोट डालने जाएंगे? वही है, महिला सुरक्षा है, अपना एजुकेशन है एंड सफाई वगैरह है ही। एंड यहाँ पे कई बार क्या होता है स्नैचिंग वगैरह भी हो रही है, तो सेफ़ नहीं है, तो देखेंगे कौन सी पार्टी अपना सेफ़ है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सर एजुकेशन हेल्थ प्रायोरिटी पे रहेगी, ठीक है, और हमारे जो लोकल मुद्दे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पर हम वोट डालेंगे, वोट कास्ट अपना लोकल मुद्दे पे करेंगे। हाँ जी सर। युवा है, युवाओं को लेकर खासा इस बार युवाओं की भीड़ भी ज़्यादा बढ़ रही है। यस सर बिल्कुल 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 सर। युवाओं का रुझान जो है इस बार ना तो किसी पार्टी की तरफ है, हम एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को देखेंगे कि कौन कैंडिडेट हमारा लोकल है, हम उसको वोट कास्ट करके आएंगे। पार्टीज ने यहाँ पे बंदे बदले हैं, बाहर के बंदे बिठा रहे हैं, तो हम लोकल। ठीक है दीपक, आपसे जुड़ेंगे, वोटिंग जारी रहेगी अभी शाम के 6 बजे तक। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, फिर जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली के दंगल के लिए दिग्गजों का मतदान, दिग्गज भी अब वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग बहुत लोगों ने अब कर दिया है और लोगों से अपील भी की गई है दिग्गजों की तरफ से कि वोट जरूर डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो देखिए कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाल दिया, सतीश उपाध्याय ने भी वोट कर दिया है, विजेंद्र गुप्ता ने भी वोट कर दिया है, इधर कपिल मिश्रा, अलका लांबा और संदीप दीक्षित, इन सभी लोगों ने वोटिंग कर दी है। और लोगों से अपील भी इन लोगों ने किया है कि आप लोग भी जरूर जाकर के वोट डालें। वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में मताधिकार का प्रयोग लोगों को जरूर करना चाहिए। यही है जो डिसाइड करेगा कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए और आप लोग क्या चाह रहे हैं जनप्रतिनिधि से। तो इसके लिए वोट करना बहुत जरूरी है। और देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के, इन्होंने भी वोटिंग कर दी है। देखिए कुछ तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और मनीष सिसोदिया, सभी लोग यहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वोटिंग का आज दिन है और ऐसे में वोटिंग से पहले ही कई लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी, भगवान के शरण में चले गए। और ये तस्वीर जो है देखने को मिली है अलग अलग जगहों से, जिसमें प्रवेश वर्मा पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रमेश बिधूड़ी भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वोट डाला, साथ ही लोगों से भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की अपील की। तो देखिए लोगों से वोट डालने की इन्होंने भी अपील की है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता ही है जो कि लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें। आइए महाकुंभ पर नजर डालते हैं। तो आज पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। पीएम मोदी अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे और पवित्र स्नान के बाद पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए ही अरेल घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का वक्त है और पीएम के आगमन को लेकर के जबरदस्त
तैयारियां भी की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता आलोक जोरदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आलोक, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं, बताइए। बिल्कुल, तैयारियों के दृष्टिगत अगर हम बात करें तो पूरे एरिया को मल्टी लेयर सिक्योरिटी और 3 लेयर सिक्योरिटी में तब्दील किया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी के आसपास है, बाकी ये जो पूरा महाकुंभ क्षेत्र है उसको मल्टी लेयर सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे पुलिस व्यवस्था की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एटीएस कमांडोज, एनएसजी कमांडोज और एसपीजी कमांडोज के जरिए पूरे एरिया को किले में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है। इसमें वह स्नान पूजन करेंगे, मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। मां गंगा यमुना सरस्वती का जो मेल है यहाँ पर, वो लगातार यहाँ 2019 की अगर हम बात करें तब भी वो आए थे और उनकी वो तस्वीरें आज भी जब आती हैं तो लोग उनकी आस्था को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब जो आज आ रहे हैं यह व्यक्त करता है कि उनकी सनातन धर्म में इस महाकुंभ में कितनी आस्था है। और सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो बहुत ही बेहतर किए गए हैं। जनता के लिए कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री का जो पहले का कार्यक्रम था उसको बहुत शॉर्ट किया गया है। अब वो कहीं किसी जगह पे किसी से मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा सीधा वो जो है यहाँ पर स्नान करके, ध्यान करके, आलोक, और देखिए, प्रधानमंत्री 12:30 के आसपास पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर वहां पर लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। तो कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वही जगह जहां पर दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों में जब हमने कल बात की थी, अब अभी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ आज आना है, स्नान ध्यान करना है। जब वो यहाँ आएंगे, आप लोगों को मालूम है क्या? हाँ, जैसा हम स्नान कर रहे थे उस समय हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कुछ व्यवस्था कम की गई है। जैसा पहले नाव चल रही थी वो सब बंद की गई उनके व्यवस्था के लिए। आप लोगों को कितना उत्साह है जब ये आप लोग जान पाए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं? तो आप लोग क्या उत्साहित हैं? उत्साहित कि हमें अपना नहाना है, अपना नहाएंगे, अपना चले जाएंगे, वो आएंगे अपना नहाएंगे। सही बात है। आप लोग कितना उत्साहित है? प्रधानमंत्री का आज यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आप लोग कितना सोच रहे हैं इस बारे में? खूब खुशी है भाई, आगे प्रधानमंत्री बात करेंगे, देखेंगे। अच्छी बात है, आना चाहिए। देखिए, यहाँ और भी युवा हैं। प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं, स्नान करेंगे। आप लोगों को ये जानकारी है तो कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री और योगी जी यहाँ आ रहे हैं और हमें संगम पर, घाट पर स्नान करने का मौका मिला प्रधानमंत्री जी के आते हुए भी। अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें। देखिए, ये जो जनता कह रही है कि बहुत प्लान्ड वे में प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, जनता को, पब्लिक को कोई भी परेशानी नहीं है, वो आराम से स्नान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ चेंजेस वहां पर किए गए होंगे। तो क्या उन चेंजेस की वजह से वहां पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी? जो चेंजेस किए गए हैं वो इस प्रकार से किए गए, इतने स्मार्ट तरीके से किए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को स्नान करने में, खासकर त्रिवेणी के आसपास स्नान करने में, या जो घाट बनाए गए हैं अलग अलग, वहां स्नान करने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही बनाकर रखी गई थी कि इस तरह का अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जैसे कल जो है भूटान के नरेश यहाँ आए, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके आने पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा उपराष्ट्रपति महोदय जब आए तब भी किसी को कोई समस्या नहीं हुई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अगर वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई इस तरह के वरिष्ठ पदाधिकारी आते हैं तो उसकी वजह से किसी को ब्लॉक न करना पड़े। जाहिर तौर पर आलोक, वहां पर लोग उत्साहित होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो नजर बना के रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए, इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा कर इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखार करके सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये कब की तस्वीर है। 13 दिसंबर 2024 की और 1 फरवरी 2019 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा करके इस महाआयोजन को सकुशल संपन्न होने की कामना की थी और साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।